ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विशेष बल का गठन करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। राज्य के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। और ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विशेष बल का गठन करने के निर्देश दिए हैं। आज अपने निवास कार्यालय में पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंदरूनी गांवों के युवाओं की भर्ती करने से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस के लिए काम करना आसान हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल ऐप आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने में मददगार साबित होगा। इस मोबाइल ऐप के जरिए नागरिक अपराध की सूचनाएं या प्रकरणों से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही क्लिक पर पा सकेंगे। साथ ही नागरिक इस ऐप के माध्यम से 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाए ही ले सकेंगे। राज्य के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई। श्री राठिया को तबीयत बिगड़ने पर बीते शुक्रवार को रायगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के बोकरामुड़ा गांव में किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री चनेशराम राठिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री राठिया के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। श्री बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री राठिया ने अपने राजनीतिक जीवन में प्रदेश की उन्नति और आदिवासी समाज सहित हर वर्ग के हित में अपना योगदान दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने शोक संदेश में कहा है कि दिवंगत राठिया अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सर्वमान्य नेता थे। वे जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आज रायपुर स्थित स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कोविड-19 के नियंत्रण के उपायों के साथ ही इसके इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में भी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज लेने के इच्छुक मरीजों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले के साथ अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इधर स्कूल शिक्षा मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में आयुर्वेद काढ़ा वितरण करने के निर्देश दिए। श्री टेकाम ने इस दौरान धरमपुर और बकावंड के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65,000 के करीब पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 2,200 से अधिक नए मरीज मिले। इस समय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 31,000 से अधिक कोरोना मरीज इलाज करा रहे हैं। वहीं लगभग 32,000 मरीज अब तक इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। उधर दुर्ग जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में हाल के दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कल जिले में रिकॉर्ड 350 नए मरीज मिले। वहीं कोरोना संक्रमित 20 मरीजों की मृत्यु होने की भी खबर है। मरने वालों में कम आयु के लोग भी शामिल हैं। वहीं आज दोपहर तक प्राप्त समाचार के अनुसार दुर्ग जिले में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से इस समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
बढ़ते हुए इन्फेक्शन को रोकने के लिए सर्वप्रथम तो हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो सर्दी खांसी वाले इन्फेक्शन वाले मरीज से हम दूर रह पाएंगे और इन्फेक्शन को डायरेक्ट हम लोग एक्सपोज नहीं करेंगे। दूसरा, मास्क का उपयोग कंपलसरी होना चाहिए, मास्क हमेशा पहने रहे। तीसरा, बार बार हाथ धोने का प्रक्रिया जो है, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए। अगर हो भी रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, सर्दी, तो तत्काल जाके नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, वहां पर डॉक्टर से चेकअप करवाएं और टेस्टिंग करा लें। अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसको आइसोलेशन करके उससे डेथ रेट है वो कम हो जाएगी और हम लोग अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। इसी से प्रिवेंशन हो सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम और बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के जिला कार्यालय में सहायता और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07752251000 है। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके लिए 16 से 30 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि सभी कोविड केयर केन्द्रों पर गंभीर मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 6 नए एम्बुलेंस वाहन और सीटी स्कैन मशीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। इस बीच राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने महाविद्यालयीन परीक्षाओं को देखते हुए 18 सितंबर से स्टेशनरी, फोटोकॉपी और कंप्यूटर से संबंधित दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस बीच बलौदाबाजार जिले में कल से सभी विकासखंडों के बड़े गांवों में कोरोना जांच शिविर लगाए जाएंगे। वहीं खबर मिली है कि कवर्धा में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संपूर्ण कवर्धा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी समाज के युवाओं से आग्रह किया है कि वे सरकार की स्वरोजगार योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कल आदिवासी अधिकार दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का मर्म समझते हुए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर उन्हें बेहतर रूप में प्रस्तुत करें, जिससे अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। साथ ही आय में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ेंगे। प्रदेश के 84 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों की 3-3 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से लागू करने को कहा है। उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रत्येक पुलिस रेंज स्तर पर 5 थाने खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा DGP ने पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मास्क लगाकर ही ड्यूटी करें। साथ ही थाने और अन्य पुलिस परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए।
डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी पर आने जाने के लिए स्वयं के वाहन का उपयोग करने को कहा है। साथ ही यातायात कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान या चालानी कार्रवाई करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्र आज हिंदी दिवस मना रहा है। संविधान सभा ने आज ही के दिन 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देशभर में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। केंद्र सरकार ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। आज हिंदी दिवस पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमें भाषाओं की विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में हिंदी के विकास में योगदान देने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और बच्चों को सुपोषण के बारे में जानकारी देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आज आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय सब्जियों और भाजियों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इनसे मिलने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई। इधर जांजगीर चांपा जिले में भी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत डिजिटल माध्यम से रंगोली और चित्रकला तथा पोषण वाटिका के जरिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज किसानों की बैठक भी हुई। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रायपुर रेलमंडल के सभी स्टेशनों के साथ रेलवे परिसरों में हर रोज अलग अलग थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 16 सितंबर को स्वच्छ जागरूकता, 17 सितंबर को स्वच्छ स्टेशन और 18 सितंबर को स्वच्छ कार्य परिसर के साथ ही पूरे पखवाड़े के दौरान स्वच्छता से संबंधित अलग अलग विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती घेरा दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक मानसून द्रोणिका राजस्थान से होते हुए दुर्ग जगदलपुर तक बनी हुई है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। ये भारी वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हो सकती है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। ये वाहन बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोंडागांव सहित कुल 10 जिलों के लिए रवाना किए गए। नारायणपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित की गई है। कोंडागांव जिले में 16 पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी चयन सूची का विवरण जिले की विभागीय वेबसाइट और सीएमएचओ कार्यालय के सूचना पटल पर देख सकते हैं। इसी जिले के विज्ञान विकास केंद्र में आवासीय अध्ययन के लिए आवेदन पत्र 21 सितंबर तक आवंटित किए गए हैं। महासमुंद जिले की पिथौरा थाना पुलिस ने पंचायत सचिव से मारपीट करने के मामले में सोनसिल्ली गांव के सरपंच और महिला उप सरपंच के पति को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस ने ही बागबाहरा के पिथौरा तिराहे के पास करीब 4 लाख रुपए कीमत का 42 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के डभरा क्षेत्र के एक स्कूल से कंप्यूटर सहित अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी की खबर मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विशेष बल का गठन करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। राज्य के पूर्व मंत्री चरेश राम राठिया की आज कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। और ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।